हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। बहुत सारे ऐसे घर होते हैं कि जो बड़े शहरों में छोटे घर होते हैं। 1 BHK के फ्लैट हो गए, या तो फिर कितने भी घर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बेडरूम है नहीं, सिर्फ हॉल है, किचन है और टॉयलेट बाथरूम है। या तो फिर कितने भी लोग ऐसे होते हैं कि जो रेंट के घर में रहते हैं, जो हर साल इनको घर बदलना है। तो ऐसे लोग वास्तु को कैसे फॉलो करेंगे? क्योंकि वास्तुशास्त्र जो है उसको पूरा का पूरा अगर अप्लाई करना है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मेरे हिसाब से तो एक प्लॉट आपके पास होना चाहिए खुली ज़मीन वाला, ताकि आप प्रॉपर मार्जिन छोड़ पाओगे और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कर पाओगे। तब आप वास्तु बेस्ड प्लान बना सकते हो, जो वास्तु के नॉर्म्स है, जो स्ट्रक्चरल वास्तु की बात कर रहे हैं हम। और फिर भी 100% वास्तु बेस आप घर नहीं बना सकते उस कंडीशन में भी, बिकॉज वास्तु के बहुत सारे क्राइटेरियाज है। उसको पूरी तरीके से फुलफिल किया जाना पॉसिबल नहीं है आज के समय में। तो ये जो छोटे छोटे घर होते हैं या तो रेंटेड प्रॉपर्टीज होती है, तो उसमें वास्तु डिफेक्ट्स कैसे आप हील कर पाओगे, वो इस वीडियो का सब्जेक्ट है। तो पूरा देखिए। उन सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है कि जो देख रहे हैं कि भाई किसी ने बोल दिया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, साउथ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, या तो फिर किचन चला गया नॉर्थ ईस्ट में, कोने कट गए, और फिर डर जाते हो। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अलग डायमेंशंस है वास्तु के जो आपसे रूबरू होना चाहते हैं। सो वीडियो देखिए पूरा और इसको अप्लाई करें अपने लाइफ में। वेलकम बैक एवरीवन। तो वास्तु की बात हम अगर करें तो वास्तु शास्त्र एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, और वास्तु बेस घर बनाना 100% वो आज के समय में पॉसिबल है ही नहीं। कितना भी आप कुछ कर लो, कुछ भी चीज़ कर लो, बट आप 100% वास्तु बेस घर नहीं बना पाओगे। आप अगर खुद की ज़मीन है बहुत ही बड़ी और उसके अंदर अगर घर बनाते हो टोटली वास्तु के जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करके, तो भी आप 60 to 70% अचीव कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते हो। सो मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है वो हम देखेंगे। तो वास्तु में जहाँ तक लोगों का एक समझ है वो ये है कि डायरेक्शंस, और डायरेक्शंस के हिसाब से ही आपको देखना है। और एक बहुत ही बड़ा जो ये माइंडसेट हम देखें या कुछ भी देखें, तो डायरेक्शन जो है वो तो यूनिवर्सल है। मतलब नॉर्थ अगर है तो नॉर्थ डायरेक्शन आप कहीं पे भी जाओ नॉर्थ ही रहने वाली है। तो आप ऐसा क्यों सोच लेते हो कि आपकी ही प्रॉपर्टी में वो डिस्टर्ब कर रहा है? साउथ अगर है तो यूनिवर्सल है, यानी कि सारी की सारी डायरेक्शंस जहाँ पे भी जाओ वो डायरेक्शंस फिक्स है, ऐसी ही रहने वाली है। पर आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी को जब देखते हो तब उस डायरेक्शन को ऐसे देखने लगते हो। वैसे ही सेम चीज़ आप लोगों ने किया है प्लैनेट्स के साथ, कि अपनी कुंडली में कोई खराब तो खराब, पर ऐसा नहीं है। इन चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा पिक्चर करके देखना पड़ेगा सबसे पहले तो वास्तु में एक चीज़ देखो, सपोज फॉर एग्जांपल कि आपने वास्तु बेस घर बना लिया, फ्लैट में आप रहते हो और आपने प्रॉपर तरीके से सब कुछ चीज़ें बनाई, और आपका टॉयलेट है वो सपोज आपका कॉमन वॉल है, तो बाजू वाले ने अपना टॉयलेट उसके घर में नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है और कॉमन वॉल हो गई, तो व्हाट विल हैपन? तो आपका कहाँ पे आएगा? वो नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा। सो दिस इज हैपनिंग कि यहाँ पर लोग ये चीज़ तो देख ही नहीं रहे हैं, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को देख रहे हो, बट डायरेक्शंस यूनिवर्सल है। यानी कि जो एक फिल्टर है समझो कि उत्तर दिशा में से अच्छी एनर्जी आ रही है, पर उसके अंदर फिल्टर क्या पड़ा है? तो टॉयलेट पड़ा है, तो वो फिल्टर हो जाती है ऊर्जा। तो आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी को ही देख रहे हो, बट सराउंडिंग में से क्या आ रहा है, किस में से वो पास हो रहा है, वो तो आप देख नहीं रहे हो। अब वो चलो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है कि अपने नेबर्स क्या बना रहे हैं, क्या करेंगे। तो वास्तु को ठीक कैसे करोगे फिर, वही तो हमें देखना है। तो आज जो भी फ्लैट सिस्टम होता है, मेजोरिटी तो फ्लैट्स ही बनते हैं बड़े शहरों में,
तो वो फ्लैट्स या तो 1 BHK होते हैं, जो मैं आम इंसानों की बात कर रहा हूँ कि जो लोगों के बजट होते हैं वो हिसाब से, या तो वो लोग एक बेडरूम हॉल किचन ऐसा प्रॉपर्टी होता है इन लोगों का, या तो फिर बेडरूम नहीं होता, खाली हॉल होता है, किचन होता है, टॉयलेट बाथरूम होता है, बस इतना होता है। बहुत बड़ा बड़ा जो होता है बंगलो बनाया है वो सब, वो भी है, बट वो कैटेगरीज अलग है। तो वहाँ पर तो फिर पहले से ही आप सब कुछ चीज़ें करते हो। बट दिस इज़ अ वीडियो फॉर ऐसे लोगों के लिए कि जो रेंट के मकानों में रहते हैं, जिनको बार बार चेंज करना पड़ रहा है। अब रिमेंबर ये चीज़ को कि आप जिस भी प्रॉपर्टी में आप रहते हो या तो जिस ऑफिस में काम करते हो, दैट मीन्स यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। अब वहाँ पर जो भी डिफेक्ट्स है वास्तु के, वो आपके ऊपर प्रभाव देगा ही देगा। सो यहाँ पर आप जो भी जगह पर रहते हो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है वो प्रोसेस समझो। तो हाउ वी आर वर्किंग, तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर वास्तु को चलो देखेंगे, प्लान के ऊपर देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ आ रहा है पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, दैट्स ओके, वो चीज़ देख लो। बट होता ये है कि उसको रिपेयर करना या तो मॉडिफाई करना या तो कुछ भी करना पॉसिबल नहीं होता व्हेन यू आर लिविंग इन अ फ्लैट, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, मैनेजेबल भी नहीं है। तो आप कोई भी डेमोलिशन नहीं कर सकते, ना तो कोई वॉल हटा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि वो चीज़ वहाँ पर आ गई तो आ ही गई, ये एक चीज़ हो जाती है। तो पहला पार्ट होता है, अब ये मैं पूरा सिस्टम बता रहा हूँ, वास्तु को बैलेंस करना है आपको घर के अंदर, तो कैसे करोगे वो समझो। तो पहला पार्ट होता है स्ट्रक्चर वास्तु, यानी कि आपने डायरेक्शंस देख ली, सब कुछ चीज़ें देख लिया, कैलकुलेट कर लिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है एनर्जीज। तो एनर्जीज लोग बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी, पर ऐसा नहीं। एनर्जीज जो है वो फ्रीक्वेंसीज है। लाइक हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग विटामिन्स और बहुत सारी चीज़ें जो चाहिए होती है, वैसे ही एनर्जीज है। तो किसी भी स्पेस के अंदर एनर्जीज चेक की जाती है प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, कि एनर्जीज यहाँ पर कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो ग्लोबल एनर्जीज जो होती है वो होती है हेल्थ के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए। फिर जो कॉस्मोटेलरिक एनर्जी होती है वो होती है रिलेशनशिप्स के लिए, सोशल नेटवर्क के लिए। कॉस्मिक एनर्जी होती है वो होती है मेंटल लेवल पर बैलेंसिंग के लिए, मेंटल क्लियरिटी के लिए, इंट्यूशंस के लिए। और जो टेलरिक एनर्जी होती है वो होती है फाइनेंस और मनी सक्सेस के लिए। तो किसी भी स्पेस के ऊपर सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि अर्थ में से कौन सी एनर्जीज आ रही है या कौन सी मिसिंग है, और स्काई में से कौन सी एनर्जी आ रही है और मिसिंग है। स्काई में से और अर्थ में से क्यों देखना है, क्योंकि डेवलपमेंट का मेथड ही यही है कि आप खुद को देखो या किसी पेड़ को देखो या पक्षी को देखो या किसी भी एनिमल को देखो, तो उनको जितना भी फूड मटेरियल मिलता है वो ज़मीन में से मिलता है, और पेड़ को ग्रो होने के लिए जो चाहिए कॉस्मिक एनर्जी, बारिश चाहिए, सनलाइट चाहिए, वो आकाश में से आता है। तो हमारा भी डेवलपमेंट ऐसे ही हो रहा है, और इसी से जो ऊपर से आ रही है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी, नीचे से आ रही है उसको मैग्नेटिक एनर्जी, और दोनों से मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो वो स्पेस का हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप ऑरा बोलते हो, वो चेक करते हैं कि कौन सी एनर्जी मिसिंग है यहाँ पर। उसका फिर रिपोर्ट बनता है। अगर वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल मिसिंग हो गया तो हेल्थ इश्यूज देगा वो। बहुत ही ज़्यादा अगर कॉस्मिक मिसिंग हो गया तो दिमागी बीमारियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल क्लियरिटी नहीं होना, रॉन्ग डिसीजंस, ये देगा। अगर टेलरिक मिसिंग हो गया तो फाइनेंशियल लेवल पर स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल देगा। अगर वहाँ पर कॉस्मोटेलरिक ब्लॉक हो गया, मिस हो गया, तो फिर वो रिश्ते तोड़वाएगा, ब्रेकअप करवाएगा, रिलेशनशिप के इश्यूज होगा। ये कंपलसरी, ये पक्का है। स्ट्रक्चर आपका कैसा भी बना हो, अगर एनर्जीज वहाँ पर नहीं है, ये टेक्निकल एनर्जीज, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तब ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तो उनका भी एनर्जीज चेक किया जाता है। उनके एनर्जीज चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि घर में अगर वास्तु दोष है तो सबको एक जैसी परेशानियाँ नहीं आती है, सबको अलग अलग परेशानी है, बट सबको दिखती नहीं है। अब सपोज किसी का एनर्जी चेक करके उनके चक्रास को हम चेक करेंगे, और ये जो 4 एनर्जीज मैंने बताई वो भी चेक किया जाएगा। तो वो चेक करके एक अंदाज़ा लगता है कि स्पेस के अंदर सपोज टेलरिक ब्लॉक है,
और इंसान के अंदर भी टेलरिंग ब्लॉक है तो पक्का वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से पास होगा ही होगा। तो यहाँ पर ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो इसको हम लाइव वास्तु बोलते हैं जो इंसान है, और जो जगह है आपका घर है वो डेड वास्तु है। तो दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके साथ वो दोनों में से जो बनता है वही आपका मैनिफेस्टेशन है। तो आपको सक्सेस मिला, फेलियर मिला, जो भी मिला, दिस इज द मेथड। तो ये 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। और एनर्जी के साथ साथ जब जो लोग रह रहे हैं उनका हम एस्ट्रोलॉजिकल भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि उनके कौन से प्लैनेट्स की दशाएं चल रही है, सो दैट कभी कभी ऐसा भी होता है कि वास्तु दोष नहीं होता बट किसी व्यक्ति का समय ऐसा चल रहा हो, वो भी पॉसिबिलिटीज होती है। या तो फिर वो इंसान की एनर्जी में कुछ इश्यू है, क्योंकि घर के अंदर ही प्रॉब्लम है ऐसा नहीं है। आप काम के लिए कहीं बाहर जाते हो तो वो जगह में कुछ डिफेक्ट्स हो और आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई हो, तो आपकी एनर्जीज रिपेयर करने के बाद आपको वास्तु दोष नहीं रहेगा। तो डायरेक्टली वास्तु दोष पे जंप मत करो। जितने भी रेमेडीज रील्स ये आ रहा है वो टिपिकल है। आज कितने भी घर उठा के देख लोगे, मैक्सिमम लोगों को मिलेगा कि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, क्योंकि क्या बनाओगे। और दूसरी एक बात प्रैक्टिकली समझो कि सपोज किसी ने एक फ्लैट बना दिया, बिल्डर ने वास्तु बेस बना दिया, तब क्या होगा कि एक फ्लोर पे सपोज 4 फ्लैट है तो बाकी के 3 तो मिरर इफेक्ट हो गए, यानी वास्तु ही उलट पुलट हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। सबके घर में वास्तु दोष तो ऐसे देखने जाओगे मिलेगा ही। तो खाली स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, आपको एनर्जीज पे फोकस करना पड़ेगा, एनर्जीज को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो ये आप प्रोसेस कर सकते हो। आप अगर रेंट के घर में भी रहते हो वहां पे भी आप ये सब चीजें कर सकते हो। अब कैसे करोगे, तो ये करने के लिए सिस्टम है। तो एक तो रिपोर्ट बनता है इसका, ये एनालिसिस होगा, एनालिसिस के बाद आपको पूरा रिपोर्ट मिलता है। ये सब चीज़ें पेड होती है साइट विजिट करके, और वहाँ पर जो भी आपका घर बना हुआ है उसका अगर आपके पास प्लान है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसका मेजरमेंट्स लेके ड्रॉ भी किया जाता है टू द स्केल, उसको देखने के लिए। तो ये पूरे पेपर वर्क का काम है। उसके बाद आता है रेमेडियल पार्ट। तो ये रेमेडी की जा सकती है वहाँ पर। अब आप कोई भी चीज़ हटा नहीं सकते, यानी कि आपको टेम्पररी रेमेडी ही करनी पड़ेगी वहाँ पर। कि सपोज आपको रेंट की प्रॉपर्टी में रह रहे हो, 1 साल रहना है, तो 1 साल के लिए आप कोई करोड़ों का खर्चा नहीं करने वाले, वो पॉसिबल भी नहीं है। अगर उतने होते तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, खुद की प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप वास्तु दोष वाले घर में रहते हो। सो ये थोड़ा सा बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको। सो व्हाट विल हैपन कि किसी को अगर कोई बीमारी चल रही है, शुगर की बीमारी है, सब कुछ है, तो वो तो बीमारी तो है बट दवाई लेगा, ब्लड प्रेशर की लेगा, तो थोड़ा सा बैलेंस होता है ना। वही ये रेमेडीज करती है कि उसको जीने के लायक बना सकते हैं। आपके जो भी गोल्स है उसको अचीव करने के लिए वे देगा, सपोर्ट देगा, इतना चीज़ कर लेगा, यानी ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में से हटाएगा। उसके बाद आपका रोल ये होता है कि अंडर द गाइडेंस आपको जो भी काम करना है, जैसे करना है, यू हैव फुल हैंड ओपन, कि आप जो भी करना है कर सकते हो। सो ये एक प्रोसेस होता है। कुछ एक प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जो मैंने वास्तु के वीडियो में बताया है कि कोई कोई जगह पर हैवी नेगेटिविटीज होती है, एंटिटी अटैचमेंट्स या कुछ भी हो सकता है। तो ये वास्तु दोष के आगे के स्टेप्स है, तो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वास्तु बेस घर बना दिया बट एंटिटी अटैचमेंट है वहाँ पर, तो वो एक केस अलग ही हो जाता है फिर वहाँ पे। तो उसके प्रोसेसेस अलग करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि आपके घर के अंदर प्रॉब्लम है या खुद के अंदर प्रॉब्लम है, वो जानने के बाद ही रेमेडी कर पाओगे। सो अगर आपको सही में प्रोग्रेस चाहिए तो सबसे पहले तो ये जो टिपिकल वाले रेमेडी, टिपिकल वाले प्रेडिक्शंस है, वो सब देखना बंद कर दो, वरना आप पागल होते जाओगे। क्योंकि हर एक इंसान के घर में अगर मैं यहाँ पे बोलना चालू करूँ कि यहाँ पर ये है तो वो होगा, ये है तो दुनिया डरती रहेगी। तो डराने का काम करना नहीं है हमको वे देखना है कि टेक्निकली और प्रैक्टिकली क्या है चीज़ें, तो वही देखो। एंड रिमेंबर दिस थिंग्स कि कोई भी रूल सबके ऊपर एक साथ एक जैसा एप्लीकेबल होता ही नहीं है। अदरवाइज ऐसा हो जाता कि कर्म की जो थियरी है वो डिलीट हो जाती, और कर्म की थियरी डिलीट हो जाती तो ऐसा होगा कि आज के दिन में जितने भी जन्मे सबकी लाइफ सेम हो जाती। तो ऐसा नहीं है, कार्मिक फैक्टर्स आर देयर, तो उसको वास्तु के साथ कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो वास्तु
अगर आपकी लाइफ में देखा जाए तो सिर्फ 10 to 15% ही इम्पैक्ट देता है, वो 100% इम्पैक्ट नहीं देता। बट वो 10 to 15% इम्पैक्ट ऐसा होता है कि आपका पिन पॉइंटेड होता है, कि जहाँ पर आपका ध्यान चला जाता है। लाइक किसी सांप को आपने मुंह से पकड़ लिया है, तो उसका प्रेशर कहाँ पे है, मुंह पे है उसके, पर वो पूरी बॉडी अपनी हिलाएगा छूटने के लिए। वैसा ही होता है लोगों का कि जब वास्तु दोष लगता है तो वो 10 to 15% होता है, बट अपना पूरा फोकस वहाँ पे चला जाता है उनका, और उनको लगता है पूरी जिंदगी तबाह हो गई। सो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये जो मैंने समझा है उसके ऊपर आप निकल सकते हो। कोई भी वास्तु दोष होगा एनर्जी बैलेंस करके, और यही एक क्राइटेरिया है। रिमेंबर दिस थिंग्स प्रैक्टिकली, कि वास्तु अगर आप स्ट्रक्चरली बैलेंस करने का सोच रहे हो तो आप स्ट्रक्चरली वास्तु बैलेंस कर ही नहीं सकते। अगर किसी का वास्तु बेस में बताया गया कि यहाँ पर टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, स्टेयरकेस आ गया, एंट्री आ गया, अब कैसे चेंज करोगे? नहीं कर सकते ना। तो एनर्जीज के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस। सो ये आप कर सकते हो लामा फेरा के थ्रू। देयर आर लामा वास्तु का कंसेप्ट है। लामा वास्तु के कंसेप्ट में पूरा हीलिंग होता है, एनर्जी बैलेंस होती है, और चेक किया जाता है और उसको मॉनिटर किया जाता है स्पेस को। सो धीरे धीरे इट विल गिव इम्पैक्ट। तो ये पावरफुल टूल्स है जो मैंने बताए कि जिन लोगों को रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो या तो फिर छोटे घरों में रहते हो, वास्तु बैलेंस इसी क्रियाओं से आप कर सकते हो, और इसमें से कोई भी डिपेंड्स हो बाहर आ सकते हो, बैलेंस होगा स्पेस। So see you all in the next video. Divine blessings to all of you. क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।